दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं बोधिशु विचार। दोस्तों, हजारों वर्ष से हम देख रहे हैं कि इतिहास इस बात का साक्षी है कि दलित समाज, पिछड़ा समाज और जो ट्राइब समाज है, ये ट्राइबल समाज जो है इस देश का निर्माण करने वाला है। उसने मंदिरों का निर्माण से लेकर के घर, मकान, बड़ी बड़ी इमारतें और मूर्तियों का निर्माण का कार्य किया है और ये बहुत पहले से करता आया है। ये समाज श्रमजीवी समाज है जो श्रम करके स्वयं अपना पेट पालता है और वहीं पर जो परजीवी है, जो दूसरों पर आश्रित रहता है, वे लोग उनको चाहे मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से प्रताड़ित करते रहते हैं। किसी को पानी छू लेने पर जो है उसकी हत्या कर देते हैं, किसी को कथा कहने पर अपमानित करते हैं। आखिर इसका कारण क्या है? दलित पिछड़ों के प्रति हमारी पूर्णतः सहानुभूति है। सामाजिक चिंतक होने के नाते बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की वो बात याद आती है जिसमें उन्होंने कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और अन्याय के प्रति संघर्ष करो। क्या हम ऐसा कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं अगर, तो इसका कारण क्या है? इसका मुख्य कारण जाति और धर्म है। भारत में SC, ST और OBC भारत के मूल निवासी हैं। इन्हें चालाक लोगों ने 6,743 जातियों में बांट दिया है और वे अपनी अपनी जाति पर मिथ्या अहंकार कर रहे हैं। किसी धर्म को लेकर के जो चल रहे हैं, जिस धर्म को लेकर के वो चल रहे हैं, वे अपना धर्म समझते हैं, लेकिन वास्तविकता तो ये है कि उनका ये धर्म है ही नहीं। मनुस्मृति इन तथ्यों को स्वयं प्रमाणित करती है। देखिए, मनुस्मृति है, मैं इसी का रेफरेंस लेकर के कुछ बातें आपको बताते हैं जो आपको नहीं बताई जाती है। जो इस पे लिखा है उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। ये मनुस्मृति के अध्याय 11 के श्लोक संख्या 13 में लिखा है कि यज्ञ के 2 या 3 अंग शेष रह गए हैं, तो उसकी पूर्ति के लिए शूद्र के घर से बलपूर्वक धन ले आवें, क्योंकि शूद्र को यज्ञ में किसी तरह का कोई संबंध नहीं होता है। देखिए, मनुस्मृति जो नियम इन लोगों ने बनाए हैं, तो ये नियम में क्या कह रहा है कि शूद्र का यज्ञ से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए जो भी धन घटे तो चोरी करके इस समाज से ले आए। इसी मनुस्मृति के श्लोक संख्या 15 में लिखा है कि यज्ञ के लिए धन मांगने पर जो ना दे, अगर धन मांगा जाता है और वो धन ना देवे तो उसका धन हरण कर लेना चाहिए, जबरदस्ती उसको छीन लेना चाहिए। इससे हरण करने वाले का यश धर्म दोनों की वृद्धि होती है। अरे इस तरह से जो बलपूर्वक और उसका शूद्र का धन छीन ले तो छीनने वाले का यश और धर्म दोनों में वृद्धि होती है। तो फिर जब उसके यश में वृद्धि होती है, धर्म में वृद्धि होती है, तो ऐसे लोग छीनने का काम कर ही रहे हैं। आज भी वही है, वहीं से शिक्षाएं आ रही हैं जिससे लोगों का धन छीना जा रहा है, लोगों को शिक्षा रोकी जा रही है,
ये सारे काम वहीं से हो रहे हैं। अगर आप अभी तक नहीं समझ पाए हैं तो ये समझ लो कि अब ये यही राम राज्य है और ये रामराज्य स्थापित हो चुका है और कोई राम राज्य नहीं है, यही राम राज्य है। इसी में श्लोक 17 में लिखा है कि खलिहान से, खेत से, घर से या अन्य किसी स्थान से अन्न चुरा करके ले आवें। यदि उस अन्न का स्वामी कुछ पूछे तो उसे अन्न चुराने का कारण स्पष्ट बता देना चाहिए। यानी चोरी करने की भी शिक्षा देता है। अब जिस धर्म को मान रहे हो उस धर्म आपको आपको तो नहीं है, लेकिन कुछ चालाक लोगों के लिए वो चोरी करने की भी शिक्षा देता है। इसी के श्लोक संख्या 24 ये कहता है कि यज्ञ करने के लिए ब्राह्मण कभी शूद्र से भिक्षा न मांगे, क्योंकि शूद्र से भिक्षा मांगने वाला ब्राह्मण जो है, शूद्र से भिक्षा मांगने वाला ब्राह्मण वो यज्ञकर्ता के मरने पर चंडाल होता है। अब आप स्वयं सोचो कि जिस धर्म के लिए आप लालयित हो वह आपको कोई स्थान नहीं दे रहा है। ऐसा क्यों है? कारण स्पष्ट है कि ये धर्म नहीं है, ये उन चालाक लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए नियम बनाए हैं जिससे उनकी श्रेष्ठता बनी रहे। इसे तो अधर्म ही कहना चाहिए। फिर धर्म कैसा होना चाहिए? फिर धर्म कैसा होना चाहिए? जो प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन को शुद्ध और सारगर्भित बना सके। धर्म कैसा होना चाहिए? जो प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन को शुद्ध और सारगर्भित बना सके, जिसमें प्यार हो, समानता हो, भाईचारा हो। धर्म ऐसा होना चाहिए। जैसे कि उदाहरण के तौर पर मैं बताता हूं कि प्रकृति का कानून है, जो प्रकृति के अंदर अपना गुण है, उसका एक स्वभाव है जो धर्म धारण करता है। ऐसा धर्म होना चाहिए जैसे हवा समान रूप से अपने गुण और स्वभाव से प्रत्येक प्राणी को प्रदान करती है। यह ऊंच नीच का भेद नहीं करती है। हवा अगर किसी एक व्यक्ति को जितनी मिल रही है उतनी और लोगों को भी, हर प्राणी को मिलती है। वो कभी भेदभाव नहीं करती है। जैसे पानी है, जल है, उसका स्वभाव शीतल होता है, गुण है उसका, तो सबको शीतलता प्रदान करता है, किसी के साथ भेदभाव वो नहीं करता है। सूर्य जैसे है, वो अपनी ऊर्जा और प्रकाश जो देता है वो सबको समान रूप से देता है, किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होता है। ऐसा धर्म कौन हो सकता है? वो है भगवान बुद्ध का धम्म, जिसमें सम्यक सभ्यता की झलक दिखाई देती है। वहां न कोई जाति होती है, न कोई वर्ण होता है। मनुष्य अपने कुशल कर्मों से वो उच्च श्रेणी को प्राप्त कर लेता है और अकुशल कर्मों से वो निम्न श्रेणी में पहुंच जाता है। लेकिन मानव मानव में कोई भेद नहीं करता है। यही ऐसा धर्म होना चाहिए जो समाज को एक बराबरी का अधिकार दे। तो दोस्तों, आज का वीडियो यही है। आगे हम फिर एक नया वीडियो लेकर के आएंगे। दोस्तों, हम लोग ये चाहते हैं कि हमारे समाज में एक नया बदलाव आए। उसको अपनी सोच में परिवर्तन करना पड़ेगा।
और जो भारत के मूल निवासी हैं उनको एक होना पड़ेगा। दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये बात पहुंचाई जाए और उनके विचारों में परिवर्तन हो। मैं थिंकर हूँ, सोशल थिंकर हूँ, तो इसलिए मुझे लगता है कि हमारे समाज में एक अच्छी चेतना आनी चाहिए। तो दोस्तों, धन्यवाद, नमस्कार।